हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश कुमार चौधरी स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडियन मार्केट के साथ किस तरीके से पिछले 2 सालों से खेला जा रहा है, इंडियन मार्केट के साथ किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा रहा है, इंडियन मार्केट का पैसा किस तरीके से बाहर ले जाया जा रहा है। और इस हफ्ते में तो इतना दबा के मैनिपुलेशन हुआ है कि लाखों हज़ारों करोड़ इंडियन मार्केट से चला गया है बाहर। और इसमें इस बंदे का हाथ है जो कि आप देख रहे होंगे। ये कभी क्या करता है कि टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें लाता है एंड मार्केट ऊपर होता है उसे धराम कर देता है। यहाँ पे अपनी पोजीशन अपने दोस्तों को बनवाता है एंड धराम कर देता है, इंडियन मार्केट का पैसा लेके चला जाता है। फिर इंडियन मार्केट उन सारी झटकों से उबरता है, कंसोलिडेट करता है, भूलता है, फिर चढ़ने की कोशिश करता है, फिर बीच में ये कुछ बोल देता है, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। फिर क्या करता है ये कि इंडिया इज माई फ्रेंड, मोदी इज माई फ्रेंड, इंडिया के साथ मेरी जल्दी ही ट्रेड डील होने वाली है। फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ ओपन कर देगा, गैप अप कर देगा। फिर वहाँ पे इसके जो जानने वाले हैं, फ्रेंड्स है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड फिर वो वापस वहीं रख देंगे। ये सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा है। अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगी, लेकिन इस हफ्ते में तो बहुत दबा के हुआ है। वो एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से बहुत हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ से ले जाया गया है। और इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, ना आपको टीवी चैनल पे बात करते हुए दिखेगा क्योंकि लोगों को डर लगता है, और ना ही आपको यूट्यूब पे दिखेगी क्योंकि उनको भी डर लगता है। तो इस हफ्ते में जो मैनिपुलेशन हुआ है विथ प्रूफ दिखाऊंगा किस तरीके से हज़ारों करोड़ यहाँ से ले जाया गया और इंडेक्स को मैनेज किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो स्क्रीन पे आने के बाद आपको मैं 2 चार्ट दिखाऊंगा, एक कॉल का चार्ट, एक पुट का चार्ट। और दोनों जो चार्ट होगा ना, काफी डीप इन द मनी प्राइस था किसी टाइम पे, ठीक है। दोनों आपको डीप इन द मनी दिखाऊंगा एंड फिर मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। पहले मैं इसको देखूंगा पुट को। अब पुट में कैसे पैसा बनता है? पुट में पैसा बनता है जब मार्केट गिर रहा हो तो पुट में पैसा बनता है, ठीक है। और कॉल में पैसा जब बनता है जब मार्केट चढ़ रहा हो, ठीक है। मार्केट चढ़ रहा होता है तो कॉल में पैसा बनता है। इन दोनों में मैनिपुलेशन किया गया है। इन दोनों से हजारों करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से ले जाया गया है एंड दिखाता हूं मैं आप लोगों को, विथ प्रूफ बात करेंगे हम लोग। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 83,300 का पुट है, ठीक है। ये 30 जनवरी को था 1565 रुपए, काफी इन द मनी पुट है। और 1 फरवरी को गिर के, चलो ये नॉर्मल तरीके से गिरता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 फरवरी को गिर के 10:45 पे 987 रुपए का हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये 987 का सौदा 5 मिनट में 3397 रुपए का हो जाता है। 5 मिनट में 3397 रुपए करने का औकात इंडियन मार्केट में किसी भी ट्रेडर का नहीं है। इंडियन मार्केट के ट्रेडर से ये 3397 रुपए हो ही नहीं सकता। इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी, जो कि उस बंदे का दोस्त यार जो आप समझे वो होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि 987 रुपये वाला सौदा को 3397 रुपये पे पहुंचाया जाता है। एंड उसके बाद क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया तो यहाँ से प्राइस को खींच के ले गया है, तो उस बंदे का ही पैसा लगा होगा तो उसका घाटा लगेगा, है ना। कि 987 रुपये के सौदा को 3397 रुपये पे ले गया है, तो इंडियन मार्केट के ट्रेडर में तो दम नहीं है ना कि 3397 रुपये पहुंचा दे। तो वो अपना पैसा लूज करके थोड़ी ना 3397 रुपये पे पहुंचा देगा, लेकिन फिर भी 3397 रुपये पहुंचा दिया, चलो अच्छी बात है। लेकिन क्या वहां पे टिक पा रहा है? अब क्या किया, यहाँ पे इसने सेल कर दिया, सेल। अब इसको खरीदेगा कौन? हमारे इंडियन मार्केट के ट्रेडर खरीदेंगे, हमारे जैसे लोग खरीदेंगे। अब 33 वाला नहीं खरीदेंगे 3397 वाले, लेकिन 300 वाला खरीदेंगे, 400 वाला खरीदेंगे। जब यही जीरो हो रहा है तो मेरे 400 वाले का क्या होगा, समझ रहे हो ना आप। तो हम 400 वाला खरीदेंगे, 200 वाला खरीदेंगे, 100 वाला खरीदेंगे, कोई 3300 वाला भी खरीदेगा, ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है, 3300 रुपए का इतना दबा के सेल करता है ना यहाँ पे कि ये आ जाता है 1187 रुपए का, 1187 रुपए का 3 फरवरी को, ठीक है। 3 फरवरी को 1187 और 4-5 को मार्केट बंद था, शनिवार और संडे। मंडे को खुलता है और इसको कर दिया जाता है 0.0000। 987 को 3397 में पहुंचाया। मैं एट द मनी प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, जो कमेंट बॉक्स में जो थोड़ा बहुत जानते होंगे बता देना कि एट द मनी 0 ही होगा। ये काफी डीप इन द मनी हो गया था। अब ये क्या हुआ, 3397 0 हो गया, 3397 0, लाखों हजारों करोड़ इसके अंदर से ये
कमा लिया। ठीक है, चलो ये 0 हो गया तो फिर कॉल तो ऊपर ही होगा ना। जब ये 3397 का माल 0 हो गया तो भाई 300 वाला जो कॉल था इस डेट पे वो तो ऊपर ही होगा ना। चलो उसको भी देख। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम अब कॉल का चार्ट खोल दिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉल का प्राइस जब बढ़ेगा जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, कॉल का प्राइस जब बढ़ता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब इसके साथ किस तरीके का खेल है वो देखते हैं। अब क्या होता है, 30 जनवरी को ये 228 रुपए का, ठीक है, 30 जनवरी को 228, इसको 1 फरवरी को लेके जाया जाता है उसी दिन जिस दिन पुट को 3300 रुपए पे 3300 रुपए से गिरा के कितना पे ले आया था, 1100। तो उस टाइम इससे 200 को 400 पे ले गया। चलो ये भी ठीक है, 200 को 400 पे ले गया। लेकिन फिर क्या होता है कि ये 2 फरवरी को लेके आ जाता 38 रुपए पे। चलो ये भी ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सारी चीजें होती है, ये भी ठीक। वो 0 हुआ है लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 38 रुपए पे आता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर 38 रुपए का रहता तो ये 0 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस 38 को लेके जाया जाता है 1512 रुपए में। समझ रहे हो ना। अब 38 रुपए का सौदा जो 2 फरवरी को खरीदा उसको सुबह मॉर्निंग में 1512 रुपए का कर दिया। 1512 कौन से क्या चक्कर था, इंडिया यूएस ट्रेड डील डन हो गया। अब इंडिया यूएस ट्रेड डील का इंतजार 1 सालों से चल रहा था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, भारत का व्यापार अच्छा हो जाएगा। तो चलो ठीक है कि ये हुआ, इसलिए मार्केट ऊपर गया। ठीक है, सस्टेन करना चाहिए। अब क्या हुआ कि 2 फरवरी को 38 रुपए पे मार्केट होता है, और ये इनसाइडर हमारे को तो मालूम नहीं है। इनसाइडर तो उन्हीं लोगों को मालूम होगा कि भाई ट्रेड डील होने वाली है। तो यहाँ पे पोजीशन ज्यादा कौन बनाएगा, इंडियन लोग भी बनाएंगे। कितना बनाएंगे, थोड़ा बनाएंगे। अब वो लोग कितना बनाएंगे, क्योंकि उसको लेके जाना है 38 के सौदा को 1512, तो पोजीशन तो उन्हीं की होगी। हमारी पोजीशन से तो 1512 पे जा नहीं सकता ना, हमारे में उतना दम नहीं है। अब क्या हुआ, 38 वाला सौदा को लेके गया 1512 रुपए। चलो अच्छी बात है, यूएस ट्रेड डील हो गई, 1512 रुपए हो गया। तो 1512 रुपए पे लेके गया एंड यहाँ से पटक दिया। देखो 1512 में पटका, मेरे जैसे लोग फंसा और इसको 350 पे ले लिया। अब 350 पे आया तो मेरे जैसे को क्या लगेगा, यूएस ट्रेड डील हो गया है तो ये वापस ऊपर ही जाएगी, क्योंकि जो पिछले 1 सालों से नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था उस डील के कारण, तो वो डील हो गई है। तो हम लोग 350 में, 450 में, 250 में खरीदेंगे। अब क्या हुआ, ये यहाँ भी इसका पेट नहीं भरा। इसका जो पेट है ना, पेट यहाँ भी नहीं भरा, क्योंकि इसका पेट बहुत बड़ा है ना, पेट बहुत बड़ा है। इसका पेट यहाँ भी नहीं भरा। 4 फरवरी को इसको भी कर दिया 0। तो कॉल भी 0 और पुट भी 0। चलो मैं भी सेल करके कमा लेता। आप बोल सकते हो ना कि वो सेल करके कमा रहा है, तू भी सेल करके कमा ले। क्यों भारत माता की जय, भारत माता की जय करके बाय कर लेता है, तू भी सेल कर दे। लेकिन इस सेबी का रूल कुछ अलग है ना। सेबी कहती है कि इंडियन मार्केट में जो अपना रिटेलर है वो 90% पैसा गंवाती है, लेकिन वो किस तरीके से कमाएगा वो नहीं करेगी, बताएगी कि बस 90%, 92% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। अब इसको यहाँ पे आपको सेल करना है ना, 1512 रुपए का जो सौदा है इसे सेल करना है तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अब मार्जिन वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 1512 इंटू 65, ये अमाउंट हुआ एक्चुअल। इसको सेल करने के लिए चाहिए 4 लाख। अब आपको एक लॉट सेल करने के लिए चाहिए 4 लाख, और इंडियन बायर जो कि सेबी कहती है 92% पैसा लूज करते हैं। उसके लिए कितने चाहिए, उसके लिए चाहिए 1512 इंटू 65। देखो जिस चीज की ज्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ ये पटकेगा, हम खरीदेंगे, यहाँ ये पटकेगा और वो गिरेगा नीचे, तो उसको खरीदने के लिए मेरे को पैसा उतनी चाहिए जितने का अमाउंट है। इसमें मार्जिन नहीं चाहिए, लेकिन इसमें मेरा फायदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो मैनिपुलेटर यहाँ पे मैनिपुलेशन करता है, तो मैं भी सोचूंगा कि यहाँ बेच दूं तो यहाँ मार्जिन चाहिए। अब मेरे पास 4 लाख रुपए होगा नहीं, अब मैं बेचूंगा नहीं, तो फिर इंडियन ट्रेडर लॉस में रहेगा या फिर प्रॉफिट में रहेगा, ये आप खुद सोचो। इंडियन ट्रेडर में जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं, जो सेल कर सकता है वो तो सेल कर ही सकता है, लेकिन वो भी उतनी क्वांटिटी में सेल नहीं कर सकता, थोड़ा सेल कर सकता है। अब मेरा व्यू क्या है कि भाई अगर आप या तो ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन चाहिए आपको, तो उसी तरीके से अगर आप इंडियन ट्रेडर को बचाना चाहते हो कि भाई पैसा लोग नहीं गवाएं और यहाँ का पैसा बाहर नहीं जाए, तो बाइंग में भी कर दो, बाइंग में भी मार्जिन कर दो कि भाई एक लॉट लेने में 2 लाख रुपए लगेगा, लोग नहीं करेगा, लेकिन आप कर दोगे क्या, 30 रुपए वाला सौदा 30 में ही ले लो,
और 30 रुपए अपने गवाओ। तो आज 30 रुपए गवाओगे, कल 50 रुपए गवाओगे, किसी दिन 100 रुपए गवाओगे, कभी 200 गवाओगे। तो मार्जिन लेनी है तो दोनों तरफ ले लो। अगर मान लेते हैं कि सेलिंग में आप मार्जिन नहीं लेते हैं, जितने अमाउंट का है उतने में सेल करने देते हैं, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, हो सकता है मेरा लॉस हो जाए। तो जिस तरीके से बाइंग में मेरा पैसा जीरो हो जाता है धीरे धीरे कर, उसी तरीके से मेरा पैसा सेलिंग में भी जीरो कर दो। मार्जिन लेने की क्या जरूरत कि ऑप्शन सेलर जिसके पास पैसा ज्यादा है वो आपको मार्जिन दे देगा एंड यहाँ पे सेल कर देगा और बायर अपना पैसा गवा देगा, क्योंकि बाइंग तो बस 5,000 10,000 से हो जाएगी। ये सारी चीजें हैं, मैनिपुलेशन किस तरीके से होती है। अब हम आपको दिखाएंगे इंडेक्स पे किस तरीके से उसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है, किस तरीके से उसे मैनेज किया जाता है बड़े ध्यान से देखिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इंडेक्स का चार्ट यहाँ पे लगा दिया और यही मैनेज होता है, यही खेल होता है, मैनिपुलेशन को किस तरीके से पचाना है। यहाँ पे था, यहाँ पे एंड पुट को जो बढ़ाया गया था 900 रुपए से 3300 रुपए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट को जब गिराया जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे उसने बुक कर दिया, वो प्राइस कट और उससे पैसा कमा लिया और मार्केट को थोड़ा जंप करा दिया, थोड़ा सा जंप करा दिया। अब ये क्या हुआ था, यहाँ पे जंप कराने से पुट जीरो हो गया, यहाँ से यहाँ गिराता है एंड अपना प्रॉफिट बनाता है, फिर मार्केट को यहाँ पहुंचाता है, फिर यहाँ अपना प्रॉफिट बनाता है, फिर मार्केट को यहाँ पहुंचाता है, फिर यहाँ प्रॉफिट बनाता है। अब क्या हुआ कि यहाँ से कॉल पुट प्रॉफिट बना के जीरो, यहाँ से कॉल प्रॉफिट बना के जीरो। अब मार्केट आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, मार्केट आपको ऊपर ही दिख रहा है, लेकिन डीप इन द मनी प्राइस जो था वो भी जीरो हो गया और पुट भी जीरो हो गया। इंडेक्स में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ गया एंड यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसा कि आपने देखा कि 31 वाला सौदा भी जीरो हो गया, हजारों लाखों करोड़ गया बाहर एंड 1500 रुपये वाला सौदा भी जीरो हो गया, इंडेक्स भी मैनेज हो गया। तो ये वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं या फिर रखना चाहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।